हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एआई के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने बीएससी सिक्स सेमेस्टर के बॉटनी की यूनिट 6 में ऑलरेडी फर्स्ट क्लास हम लोगों ने क्लियर कर ली है, जिसमें हमने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। तो साथ ही साथ हम ये भी यूनिट आप लोग के लिए लेके चलेंगे, जिसमें हम आज एआई के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड एक और भी यूनिट चल रही है साथ ही साथ में। तो मेरे से जितना होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके हर एक यूनिट को कंप्लीट कराएं जल्दी से जल्दी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कवर द टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज एआई एंड द यूज ऑफ एआई, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर प्लांट साइंस। ओके, एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आपके हर एक टॉपिक को हलवा क्लियर करता है, आपके एग्जामिनेशन को परफेक्ट बनाने के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, मजा आएगा पढ़ने में। सुनो, जो इंटेलिजेंस होती है हमारी, होती है ना, इंटेलिजेंट कितने हो आप, आपका आईक्यू कितना है, ये सब क्या है, नेचुरल है। तो जब अपन नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो वो हमारे रिस्पेक्टिव में होती है। अब यार नाम में ही देखो क्या ही मतलब इंटरेस्टिंग है, आर्टिफिशियल। मतलब कि ये ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि आप किसी ना किसी टेक्नोलॉजी, किसी आर्टिफिशियल थिंग के वजह से आपको मिल रही है। ये इंटेलिजेंस हमारी टेक्नोलॉजी की है, ये आपकी नहीं है। अगर आपकी होती तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस होता ना, कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। ओके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। मतलब ये कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका अपना एक इंटेलिजेंस है और जो आपको हेल्प कर रही हैं आपके काम को और बेटर करने में। समझ रहे हो? आप नेचुरल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आई नो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनहेंसेस योर इंटेलिजेंस। समझ रहे हो? आप जितना सोच सकते हो ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सोच को 101% तक लेके जाएगा। समझ रहे हो? लाइक आपके दिमाग में आएगा कि जो हमारा लीफ है वो ग्रीन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता देगा कि भाई क्यों ग्रीन है, कब ग्रीन होती है, कब नहीं होती है। तो आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगी। तो लेट्स मेक दिस टॉपिक अगेन हलवा क्लियर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये रिफ़र करता है सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, enabling them to perform tasks that are typically require human intelligence, such as learning, reasoning, problem solving, perception, and decision making. The human intelligence and the artificial intelligence both are very interconnected. If you don't have a problem, you don't need a solution. सेम सिंपल सी बात है। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, दैट्स वाई यू नीड सोल्यूशन एंड यू नीड डिवाइसेस दैट गिव यू सोल्यूशंस। ओके, तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, कि हमारा दिक्कत क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो फिर अपन को सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे इंटरकनेक्टेड है, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास क्या है, क्वेश्चंस है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो आपके सोल्यूशंस हैं वो है। अब हालांकि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसे भी बनाया ह्यूमन ने ही है, ठीक है। ये जितने भी डाटा वगैरह होते हैं ये सब ह्यूमन ही प्रोवाइड करते हैं ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस इज़ वेरी मच इंटरकनेक्टेड विथ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है। ओके, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस ने ही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया है। तो अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जनरल सा एक क्वेश्चन, कि दीदी जब ह्यूमन ने ही बनाया है, तो ह्यूमन खुद ही इंटेलिजेंस है, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, है ना। खुद ही ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो सारा काम कर ले, आर्टिफिशियल क्यों बनाया। तो बाबा ये समझो कि यहाँ पे एक या दो लोग तो नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों में, लाइक होता है ना, अरबों में लोग रह रहे हैं। उसमें से कुछ लोग के आईक्यू बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है, वो बहुत सुपर इंटेलिजेंस होते हैं उन वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने आपके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया, जो आपके अदर जन जितने भी आपके नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इवन टॉपर्स भी हैं, उनको भी ये हेल्प करेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजीज भी आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से ही आ रही है। लेकिन अब आप ये बोलो कि जब ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो वो टेक्नोलॉजी बना क्यों रहा है, तो दिस इज़ लाइक एक होता है ना यूजलेस क्वेश्चन। क्योंकि एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी थिंकिंग बहुत है,
सामने वाले की नहीं है, वो किसी और चीज़ में इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन उसे काम पड़ सकता है हर एक चीज़ जानने का, समझने का, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, क्या उसके ड्राइंग से उसकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी? नहीं कटेगी। उसे 12th तक, उसे बेसिक ग्रेजुएशन तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस नहीं है ना। तो उसे क्या, उससे ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी चीज़ की, या टीचर की, या किसी अदर टेक्नोलॉजी की, अपने ज्ञान को लेने के लिए। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लर्निंग की प्रोसेस को, ठीक है। ये लर्निंग की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, रीजनिंग की प्रोसेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस में, परसेप्शन में, डिसीजन मेकिंग में। मतलब कि आप इसके द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ भी सीख सकते हो। आपका कोई भी तर्क वितर्क आप इसके साथ बैठ के कर सकते हो कि वाई दिस इज़ राइट एंड वाई दिस इज़ रॉन्ग। ओके, उसके बाद आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो कि इफ़ यू आर हैविंग अ पीरियड पेन, तो फिर आप उसके लिए क्या करो, ठीक है। ये आप उससे पूछ सकते हो। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ डॉक्टर, बट या वो होम रेमेडीज आपको बता देगा, है ना। उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आपको अगर कोई चीज़ कंटेंट राइटिंग में, या आपके एसे राइटिंग में, या आपके किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप उससे आराम से यहाँ पे डिसीजन लेके अपना तैयार कर सकते हो कि अच्छा मेरे पास ये मेरे को कोई प्रैक्टिकल फाइल मिली बनाने को, मुझे बहुत तगड़ी फाइल बनानी है, तो आई हैव ऑप्शंस टू चूज द स्टेटमेंट्स, द लाइन, द वर्ड्स, जो कि मैं उस फाइल में यूज़ करूँ। तो ये जो आपको वैरायटी ऑफ वर्ड्स, स्टेटमेंट, लाइन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल जाएंगी, अलॉन्ग विद द इमेजेस वगैरह, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेसेस है, जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसमें एआई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। ओके, AI encompasses a wide range of techniques and technologies, including machine learning, natural language processing, computer vision, robotics, and expert systems. अब ये सारी चीज़ें जो आप इसके द्वारा सीख पा रहे हो, कर पा रहे हो, ये क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज जो हमारा एआई है ना, वो केवल एआई नहीं है, उसके अंदर लाखों टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज भरी गई हैं। और ये एआई बना है बहुत सारे मशीन्स लर्निंग के द्वारा, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे मशीन्स को यूज़ करके इसे बनाया गया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, की आपकी लैंग्वेज क्या है। अगर मान लीजिए हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, और सामने वाला जो एआई है वो हमें उर्दू में पढ़ा रहा है, या फिर हमें फ्रेंच में पढ़ा रहा है, या किसी अदर लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कैसे करना है, वो भी एआई में है। कंप्यूटर विजन्स, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा आपका एआई तैयार हुआ है, जो कि आपकी हेल्प कर रहा है हर एक चीज़ में। ओके, एआई बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे प्लांट साइंस में, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द यूज़ ऑफ एआई इन आवर प्लांट लाइक साइंस, लाइक बॉटनी में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे डाटा आपको मिल सकते हैं विद द यूज़ ऑफ एआई। आप प्लांट बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, अपने क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, आप अपने एग्रीकल्चरल चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, उसकी पूरे के पूरे सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। आप कैसे एक इन्वायरमेंट में चलने वाले पॉल्यूशन हो गया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, या बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, उसे आपका एआई आपको सोल्यूशन दे सकता है। ओके, अब देखिए, अगर हम प्लांट साइंस में एआई का यूज़ की बात करें, तो आप प्लांट का एक फिनोटिपिक एनालिसिस कर सकते हो। व्हाट इज फिनोटिपिक? फिनोटिपिक इज योर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। आपका प्लांट कैसा दिख रहा है, उसमें क्या फिजियोलॉजी हो रही है, क्या उसमें इवेंट्स हो रहे हैं, क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप फिनोटिपिकली उसका डाटा आप विद द यूज़ ऑफ एआई आप निकाल सकते हो। जीनोमिक एनालिसिस में आप जैसे डीएनए सीक्वेंस हो गया, जीन एक्सप्रेशन हो गया, है ना, ये सारे टॉपिक्स आप एआई से पढ़ सकते हो। क्रॉप की मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब कि आपके एग्रीकल्चरल जो यूजेस हैं, जो एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं, आप उन्हें टैकल कर सकते हो, उन्हें उनके लिए सोल्यूशन देख सकते हो। फिर आपकी क्रॉप में जो डिसीज़ डिटेक्शन है, मतलब कि क्रॉप में अगर डिसीज़ हो जा रही है, तो आप कैसे उसे डिटेक्ट करो, तो विद द यूज़ ऑफ एआई आप उसे डिटेक्ट भी कर सकते हो, प्लस ऑफ डायग्नोसिस, मतलब उसे प्रिवेंट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्रिसाइजन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल में आपको बहुत सारा रोल दिखाई देगा कि कैसे आप प्रिसाइजली एग्रीकल्चरल कर सकते हो। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आपको हर एक डिसीजन लेने में, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आगे चल के आप करोगे, ठीक है, आफ्टर द एमएससी वगैरह, तो वहाँ पर भी आपको एआई का यूज़ बहुत अच्छे से मिलेगा। अभी आजकल के बच्चों का देखो ना,
एआई से कितना वो जुड़ गए हैं, एडिटिंग से लेके फ़ोटो से लेकर के आपके क्या कहते हैं, फ़ाइल बनाने से लेके रिसर्च फ़ाइल तक आप एआई का यूज़ करके बना रहे हो। तो दिस इज़ फैंटास्टिक फॉर दोज़ जो कि इन्हें पॉजिटिव वे में लेके चलें। बहुत सारे नेगेटिव भी हो रहे हैं एआई का यूज़, तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो यही यूज़ करेंगे। ओके, अब फिनोटिपिक एनालिसिस की बात करते हैं कि होता क्या है फिनोटिपिक एनालिसिस हमारे प्लांट साइंस में। ओके, देखिए एआई हमें कैसे हेल्प करेगा प्लांट के फिनोटिपिक एनालिसिस में। एआई टेक्निक का यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं, हम इंटरप्रीट कर सकते हैं लार्ज स्केल फिनोटिपिक डाटा का। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा प्लांट हैं और उसमें बहुत सारे फिनोटिपिक डाटा हमें कलेक्ट करना है, तो हम अपना जो एआई का तकनीक है उसका उपयोग हम करेंगे और बड़े पैमाने पर जितने भी फिनोटिपिक डेटा हैं उसका विश्लेषण और व्याख्या दोनों हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब जो हम आपको फिनोटिपिक डाटा की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या आता है, तो जैसे कि पौधे की आकृति विज्ञान हो गया, मतलब मॉर्फोलॉजी हो गया, उनका शरीर विज्ञान हो गया, मतलब फिजियोलॉजी हो गया, और उनका बायोकेमिकल ट्रेट हो गया, मतलब कि जैव रासायनिक लक्षण शामिल है। ये सब कुछ हम बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रीट कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे। ओके, और जब ये सब फिनोटिपिक एनालिसिस हम करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझने के लिए। और जो प्लांट का जब हम फिनोटिपिक एनालिसिस देखते हैं, जब उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनमें कोई डिसीज़ तो नहीं है, उनमें कोई उनके जो लीफ है उनको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसमें मुझे कोई डिसीज़ तो नहीं दिख रही है, या इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, बायोकेमिकल ट्रेट वगैरह। जब ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि एक प्लांट अपने इन्वायरमेंट को कैसे फेस कर रहा है, जो इन्वायरमेंट उसके सामने कोई भी चैलेंजेस ला के दे रहा है कि कभी बहुत तगड़ी धूप हो जा रही है, कभी एकदम ही धूप नहीं हो रही है, तो इन सभी रिस्पॉन्सेज को कैसे टैकल कर रहा है हमारा प्लांट, ये सब चीज़ें आप एआई के द्वारा एनालिसिस कर सकते हो। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द जीनोमिक एनालिसिस, तो एआई जो है ये एनालाइज करता है जीनोमिक डाटा भी, और इस जीनोमिक डाटा में आप डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में देख सकते हो, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स के बारे में, जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में। ये आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जीन एसोसिएटेड विद डिजायरेबल ट्रेट एंड एक्सेलरेटिंग क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो क्रॉप की ब्रीडिंग कराना हो, हमें जीएमपी बनाना हो, ठीक है, मॉडिफाइड प्लांट अगर बनाने हो, तो उनके लिए जीन सीक्वेंसेस, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स, जीन जेनेटिक वेरिएशन, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। और ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, हम जीनोमिक एनालिसिस कर लेंगे विद द यूज़ ऑफ एआई। बस हो गया, मस्त अपना काम करो, आपके पास जब ज्ञान है तो आप क्या नहीं कर सकते हो। फिर क्रॉप मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट की बात करें तो एआई पावर्ड सिस्टम यूटिलाइज करता है वेरियस सेंसर जैसे कि सैटेलाइट, ड्रोन, जिस वजह से इनका यूज़ करके, सैटेलाइट एंड ड्रोन का यूज़ करके हम क्रॉप को रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं और क्रॉप की हेल्थ पे नज़र रख सकते हैं, उनके न्यूट्रिशन स्टेटस की हेल्थ, मतलब उनमें किस चीज़ की कमी है, किस न्यूट्रिशन की कमी है, या क्या कुछ ओवर हो गया है, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। हम पेस्ट या डिसीज़ इन्फेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब कि जो कीट या बीमारी है उनका जो संक्रमण है, ठीक है, जो कीट हैं, जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, जो संक्रमण है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ हम रियल टाइम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रियल टाइम में इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, अपने आँखों के सामने, कैसे, सैटेलाइट एंड ड्रोन का यूज़ करके। अच्छा, डिसीज़ एंड डिटेक्शन डायग्नोसिस क्या है, एआई एल्गोरिथम ट्रेन करता है लार्ज डाटा सेट ऑफ प्लांट इमेजेस टू डिटेक्ट एंड डायग्नोस डिसीजेज एक्यूरेटली। यू हैव सो मैनी डाटा, यू हैव सो मैनी इमेजेस, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं जिसमें आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं एक लीफ में, ठीक है, यू हैव लीफ विद द डिफरेंट पैटर्न, ठीक है, और इन पैटर्न्स की वजह से आपको पता चल रहा है कि कौन सा डिसीज़ हुआ है इस लीव में, व्हेन यू हैव इमेजेस। तो आपका जो एआई है वो प्लांट इमेजेस का जो डाटा सेट है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे वो आपको इमेजेस प्रोवाइड कर देगा, जिसके वजह से आप डिज़ायरेबल जो डिसीज़ उसमें हुई है एक्यूरेटली बड़े ही आसानी से पता लगा लोगे, मतलब बहुत ही अच्छे से सटीक पता आप लगा लोगे। फिर ये जो इनेबल भी करता है ये इंटरवेंशन एंड टारगेटेड कंट्रोल मेजर्स, ये आपको ये भी बताएगा कि कैसे जो इस प्लांट में डिसीज़ हुई है, जैसे होता है ना, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, यू हैव अ प्लांट, ओके, आप अपना मोबाइल लेके जाना, कोई भी एक एआई का ऐप उठाना प्लांट से रिलेटेड, और जाके उसके सामने ऐसे लेंस वाला फॉर्म बना होगा, उसे जा करके रख देना उसके सामने,
जब आप कैप्चर करोगे तो आपको वो जो एआई होगा वो आपको बता देगा कि इस प्लांट में क्या डिसीज़ है, इसमें किस चीज़ की कमी आ रही है, धूप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, पानी की क्या कमी है, न्यूट्रिशन की क्या कमी है, क्यों इसमें ऐसे विल्टिंग है, क्या है, क्यों मुरझाया हुआ है, सब बता देगा। ठीक है। तो एआई क्या कर रहा है, आपको सब बता रहा है। प्लस देखोगे ना, बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी हैं एआई के द्वारा जो जो आपको ये भी बता देंगे कि इसमें जो दिक्कत आ रही है आप उसे कैसे सही कर सकते हो, आप उसे कैसे कंट्रोल एंड मेजर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे और ये भी बताएगा कि जो इल्ड आपकी क्रॉप्स की जो कम आ रही है, जो लॉसेस हो रहे हैं, आप कैसे उसे रिड्यूस कर सकते हो, आप कैसे हाई प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, आप कैसे प्रॉफिट में हो सकते हो। आपको केमिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में भी वो बता सकता है। ओके। उसके बाद प्रिसाइजन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एआई इनेबल करता है प्रिसाइजन एग्रीकल्चर, जिसमें आप साइट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देखते हो कि आप किस साइट पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हो। एआई आपको ये भी बता देगा कि कौन सी साइट बहुत अच्छी है आपके एग्रीकल्चर के लिए। कैसे बता देगा, तो उस साइट का इरिगेशन देखेगा, मतलब उसकी उस साइट में जहाँ पर पूरी सॉयल है, जो एक एरिया है वहाँ पे सिंचाई का क्या मतलब प्रबंध है, ठीक है, वो आपको बता देगा। फर्टिलाइजेशन बता देगा कि हमारा जो सॉयल है वो कितना वो है, फर्टाइल है। उसके बाद पेस्टिसाइड एप्लीकेशन बता देगा। तो ये सब बता करके आपको वो फुल्ली प्रिपेयर, एक होता है ना, बताएगा कि भाई इस वाले एरिया पे कर लो क्रॉपिंग, ठीक है, यहाँ से तुम्हें मस्त इल्ड मिलेगा, मैक्सिमाइज इल्ड होगा, इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, मतलब इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा हमारे प्लांट्स पे, और रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन भी इस जगह पर हो जाएगा। तो एआई हमें एक पूरा डाटा दे सकता है कि भाई इस एरिया में तुम आकर के क्रॉपिंग करो, यहाँ ये बेनिफिशियल चीज़ें हैं जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, पैसा। ओके। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो एआई ड्रिवन जो होता है ये डिसीजन सपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि वेदर हो गया, सॉयल हो गया, क्रॉप का स्टेटस हो गया, ये सब कुछ आपको बताता है, जिससे कि एक फार्मर को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन मिल जाती है, जिसके वजह से वो अपने क्रॉप की बेटर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे वर्क कर सकता है। जब हमारे फार्मर भाई साहब को पता होगा कि वेदर क्या है, सॉयल की फर्टिलिटी क्या है, सॉयल कैसी है, क्रॉप कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका पेस्ट मतलब उससे कैसे रेजिस्टेंस करें, जब हर एक चीज़ पता ही चल जाएगी तो हमारे जो फार्मर भाई साहब हैं वो फुल खुश हो जाएंगे और अपना काम बढ़िया से करेंगे। ओके। तो एआई आपको डिसीजन भी लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। द लास्ट वन इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एआई फैसिलिटेट करते हैं डाटा ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे प्लांट साइंस में, जहाँ पर एनालिटिकली लार्ज डाटा सेट आपको दिए जाते हैं, जहाँ पैटर्न आप आइडेंटिफाई करते हो, कोरिलेट करते हो, न्यू हाइपोथेसिस बनाते हो। रिसर्च में होता है ना कि आप रिसर्च कर रहे होते हो तो बहुत दिमाग लगाना होता है उसमें। तो आप अपने डाटा सेट लेके आओ, एआई को दो, वो एनालाइज भी करेगा, वो आपको पैटर्न्स भी बताएगा, कोरिलेट भी कर देगा और न्यू हाइपोथेसिस भी दे देगा। तो एआई कहीं ना कहीं होता है ना कि आपके सोचने की क्षमता भी घटा रहा है, क्योंकि आप सब कुछ एआई से करवा लोगे। तो पूरी तरीके से बाबा कभी भी डिपेंडेंट मत रहना। ओके। हेल्प करता है आपके साइंटिफिक डिस्कवरीज में, इनोवेशन में, क्रॉप इंप्रूवमेंट के एंड एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी में। ओके। तो दिस इज ऑल द यूज़ ऑफ एआई हमारे प्लांट साइंस में। तो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट मी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हो सकता है हम नैनो टेक्नोलॉजी की वीडियो पढ़ें या इसी की आगे कोई वीडियो पढ़ें, क्योंकि स्लाइड तो सभी की प्रिपेयर है। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल पे विजिट जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर कर देंगे। ओके। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।